नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। 30 अक्टूबर को अपने दिए गए एक बयान में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा था कि हमास के साथ युद्ध विराम किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता है और ऐसा करना हमास के आतंकियों के सामने सरेंडर करने जैसा है। लेकिन 22 दिन के भीतर ही इजराइल युद्ध विराम पर मान गया है। हालांकि ये युद्ध विराम कब से लागू होगा ये अभी तक साफ नहीं है, क्योंकि खबर यह है कि शुक्रवार से इसकी शुरुआत हो सकती है। इस युद्ध विराम तक पहुंचने के पीछे की कहानी क्या है, ये हम आपको आज बताने की कोशिश करेंगे। इजराइल के पीएमओ की तरफ से जारी बयान के मुताबिक 50 बंधकों को रिहा किए जाने के बदले 4 दिन के सीज फायर की डील की गई। इस डील के तहत हर रोज 12-13 बंधकों को ग्रुप में रिहा किया जाएगा। हर 10 बंधकों के ग्रुप की रिहाई के बदले इजराइल 1 दिन का सीज फायर बढ़ाएगा। तो अभी तक की जानकारी के मुताबिक हमास 30 बच्चे, 8 माएं और 12 दूसरी महिलाओं को रिहा कर रहा है। इसके एवज में इजराइल भी 150 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। समझौते के तहत इजराइल दक्षिणी गाजा के ऊपर 6 घंटे के लिए सर्विलांस ड्रोन्स की उड़ानें भी रोकेगा। सुबह 10 से शाम 4 तक ये ड्रोन सिर्फ उत्तरी गाजा में ही उड़ेंगे। इस समझौते के तहत राहत सामग्री, दवाइयां और तेल लेकर आने वाले सैकड़ों ट्रकों को गाजा में दाखिल होने की अनुमति होगी। सीज फायर के दौरान इजराइल गाजा में न ही कोई हमला करेगा, न ही किसी की गिरफ्तारी करेगा। इस पूरी डील की शुरुआत हुई 14 नवंबर को, जब इजराइल की राजधानी तेल अवीव में इजरायली कैबिनेट एक बैठक चल रही थी। इजरायली कैबिनेट की मसला था गाजा में इजरायली बंधकों की रिहाई को लेकर। इस मीटिंग में मिडिल ईस्ट में व्हाइट हाउस के कोऑर्डिनेटर ब्रेट मैकगर्क भी थे। सीज फायर के मसौदे को लेकर इजरायली नेताओं में कहासुनी हुई, हालात बिगड़ गए। इससे नाराज ब्रेट मैकगर्क बैठक से तुरंत बाहर आ गए और जैसे ही वो बाहर निकले, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उनके पास पहुंचे और उन्होंने मैकगर्क का कंधा पकड़कर उन्हें रोका और कहा, हमें इस डील की सख्त जरूरत है। बात बिगड़ी इसलिए थी क्योंकि सुबह ही नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को फोन कर अपनी तरफ से कंफर्म कर दिया था कि वो बंधकों को छुड़ाने के लिए हमास से समझौता करने को तैयार है। लेकिन बैठक में ये होता दिखाई नहीं दे रहा था। अमेरिका कतर की मदद से हमास को काफी दिनों से सीज फायर के समझौते के लिए मनाने का प्रयास कर रहा था। कई दिनों से इनकार कर रहे हमास ने 12 नवंबर को इजरायली बंधकों की जानकारी देने की हामी भरी थी। डिटेल आने के बाद तय किया गया कि 50 बंधकों को रिहा किया जा सकेगा। तो सब कुछ अभी तक ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच हमास ने कहा वो इस डील पर आगे नहीं बढ़ेगा। उसने इजरायली सेना आईडीएफ को गाजा के अल शिफा अस्पताल से हटाए जाने की डिमांड की। उधर आईडीएफ ने इससे इनकार करते हुए कहा कि हम अस्पताल चालू रखेंगे लेकिन इसे छोड़ेंगे नहीं। इस विवाद के बीच फिर से बातचीत शुरू हुई। 14 नवंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी को फोन किया और कहा कि आपने जो समय मांगा था वो खत्म हो गया है। अमीर ने बाइडेन को भरोसा दिया कि आप चिंता ना करें, मैं डील सफल करने के लिए सारे प्रयास करूंगा। इसी के अगले दिन मैकगर्क ने कतर की राजधानी दोहा में फाइनल डील का मसौदा जांचा, जो लगभग 6 पॉइंट में था। इसमें यह लिखा था कि कितने बच्चे, कितनी महिलाओं को रिहा किया जाएगा। इस बैठक में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर बिल बर्न को भी फोन पर ही कनेक्ट रखा गया था। इसके बाद इजराइल की कैबिनेट ने रविवार को मामूली बदलाव के बाद समझौते को मंजूरी दे दी। कतर के अमीर ने हमास से कहा कि यह फाइनल ऑफर है। इसके बाद मंगलवार 21 नवंबर को हमास ने भी इस पर हामी भर दी। तो 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद बातचीत की शुरुआत करने की प्लानिंग शुरू हो गई थी। अमेरिका ने पहले बातचीत का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। बातचीत के जरिए अमेरिका अपने 2 नागरिकों नताली और जूडिथ रानन की 23 अक्टूबर को सफल रिहाई कराने में भी सफल रहा। अमेरिका को भरोसा हो गया इससे कि हमास और इजराइल के बीच बातचीत हो सकती है। इसके लिए उसने कतर को चुना क्योंकि हमास पर कतर की पकड़ है। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ने कतर के अमीर से कहा कि वो हमास से बात करें। बाइडेन ने नेतन्याहू से बात की और दोनों के बीच कई बार फोन कॉल्स हुए। कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी ने हमास के मुखिया नेता इस्माइल हानिया से सीधे बात की। तो इस तरह से बात धीरे धीरे बढ़ती गई और ये डील धरातल पर आ गई। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।